स्टूडेंट्स टू आईआईटियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए, जैसा कि ये हमारे सामने क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। और सेकेंड पार्ट में हमको करना है रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो 3 डिजिट नंबर चाहिए तो हम 3 बॉक्सेस बना देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स और थर्ड बॉक्स। तो इस केस में हमें जो नंबर बनाना है वो किन कॉम्बिनेशंस के साथ बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब नंबर जो होगा हमारा, तो उसमें जो हमारे डिजिट्स रहेंगे उसमें वो 1, 2, 3, 4, 5 ये अलाउड डिजिट्स हैं। ठीक है, तो इनको हम रख सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि इसमें बोल रहा है कि फर्स्ट पार्ट में हमसे बोल रहा है रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। यानी कि देखिए, जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो क्या है, वो फर्स्ट डिजिट के लिए भी क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। और जो आपका जो सेकेंड नंबर होगा, इसमें देखिए हम काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं। हम इसे फर्स्ट नंबर मान सकते हैं, फर्स्ट इसको ऐसा लिख देते हैं, इसे फर्स्ट मान सकते हैं, इसको सेकेंड मान सकते हैं और इसको थर्ड मान सकते हैं। या आप काउंटिंग इधर से भी कर सकते हैं, इधर से इधर भी कर सकते हैं, इधर से इधर भी कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, आप कैसे भी करेंगे आंसर सेम आएगा। देखिए, ये आपका क्या है, यहां पर भी जो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 5 और यहां पर भी जो आपके पास ऑप्शन है वो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो अब देखिए, जब रिपीटिशन अलाउड है तो रिपीटिशन अलाउ अगर है तो यहां पर अगर हमने 1 अगर चूज कर लिया तो हम यहां पर भी 1 चूज कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं, अगर हमने 1 अगर चूज कर लिया तो आप यहां पर भी 1 चूज कर सकते हैं, 1 भी चूज कर सकते हैं। 1 के अलावा भी आपके पास 4 और अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहां पर आपके पास आप सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। आपको जितने ऑप्शंस दिए जा रहे हैं आप सारे ऑप्शंस को हर बार आप यूज कर सकते हैं। मतलब 1 to 5 आप फर्स्ट में चूज कर सकते हैं, 1 to 5 ही आप सेकेंड में भी चूज कर सकते हैं, 1 to 5 आप थर्ड में भी चूज कर सकते हैं। ये तो केस तब है जब आपका रिपीटिशन अलाउड नहीं, अलाउ है। ठीक है, और जब रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है तो उस केस में अगर आपने यहां 1 चूज कर लिया है तो आप 1 को छोड़ करके बचे ऑप्शंस में से चूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसको इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, यहां पर भी आपके सामने 5 है और यहां पर भी आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं, यहां पर भी आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। तो 5 ऑप्शंस बोलिए या आप वेज कह सकते हैं। ठीक है, तो 5 वेज फर्स्ट बॉक्स में भी फिल करने के, 5 वेज आपके सेकेंड बॉक्स में भी फिल करने के, 5 वेज आपके थर्ड बॉक्स में भी फिल करने के हैं। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 125 हो जाएंगे। अब देखिए, इसको कैसे प्रेजेंट करना है आपको कॉपी में, तो चलिए इसी पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, द फर्स्ट नंबर कैन बी चोजन। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर जो हमारे पास होगा हमें 1 to 5 में से चूज करना है। तो हमारे पास कितने तरीके हैं, टोटल 5 वेज हैं। तो हम यहां पर लिख देंगे 5 वेज। और जो आपका सेकेंड बॉक्स है, जो आपका सेकेंड नंबर चूज करने के जो आपके पास वेज हैं, जो तरीके हैं आपके पास सेकेंड नंबर को चूज करने के कितने तरीके हैं, देखिए यहां पर रिपीटिशन अलाउ है। तो रिपीटिशन अगर अलाउ है तो 1 को अगर हम यहां पर चूज कर चुके हैं तो दोबारा हम फिर से 1 चूज कर सकते हैं। यानी हमारे पास पांचों ऑप्शन खुले हुए हैं। ठीक है, ये हम क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो यहां पर भी वेज कितने, 5 वेज है। और थर्ड नंबर जो है, थर्ड बॉक्स में अगर हमें नंबर फिल करना है तो उसके हमारे पास कितने वेज हैं, रिपीटिशन अगर अलाउ है तो वेज आपके कम नहीं होंगे। ठीक है, तो 5 वेज इधर है, 5 वेज इधर है और 5 वेज ही आपके यहां पर भी होंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो आंसर आपको मिल जाएगा 125। ठीक है, 125 आपका आंसर है। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे।
चलिए अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में बोल रहा है रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो रिपीटिशन इस बार अलाउ नहीं है। तो अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर हमने यहां पर एक बार चूज कर लिया उसको सेकंड बॉक्स में हम दोबारा नहीं चूज कर सकते। तो 1 जैसे हमने अगर सेलेक्ट कर लिया, तो 1 अगर हमने सेलेक्ट कर लिया है तो फिर 1 को हम सेकंड बॉक्स में नहीं लिख सकते। तो सेकंड बॉक्स में ये हमारा ऑप्शन चला गया। तो हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो कितने होंगे? ओनली 4 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने 5 को अगर यहां पर आपने सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट बॉक्स में अगर आपने 5 सेलेक्ट कर लिया तो सेकंड बॉक्स में 5 आपका नहीं रहेगा। 5 आपका नहीं रहेगा तो आपके पास ओनली 4 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। ठीक है, कोई भी अगर आप एक नंबर अगर आप चूज करते हैं 1 to 5 डिजिट्स में, 1 to 5 में से आप कोई भी एक डिजिट अगर आप चूज करते हैं तो वो सेकेंड बॉक्स में वो ऑप्शन आपके लिए खत्म हो जाएगा। वो सेकेंड बॉक्स में वो आपका ऑप्शन नहीं रहेगा। इसी तरीके से अब आपके पास अगर ये 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं तो अगर आपने 3 अगर आपने चूज किया है, यहां पर 3 चूज करिए या आप कोई भी चूज करिए। ठीक, तो यहां पर अगर आपने 3 चूज कर लिया तो अब आपके पास 5 और 3 ऑप्शंस, ये दोनों ऑप्शंस आपके लिए खत्म हो गए। तो अब आपके लिए क्या बचेंगे? 3 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो 3 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे तो यहां पर आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा इसको हम यहां पर हम इसी चीज को लिखते हैं। देखिए, तो ये तो जो प्रोसेस था वो समझाने के लिए था। तो देखिए जो फर्स्ट बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के लिए आपके पास कितने वेज है? 5 वेज है। आपके पास पांचों ऑप्शंस क्या है? खुले हुए हैं। लेकिन अगर हम सेकेंड बॉक्स की बात करेंगे तो हमने एक अगर हमने चूज कर लिया, कोई भी एक चूज कर लिया, 1 to 5 में से हमने कोई भी एक नंबर अगर चूज कर लिया तो अगले बॉक्स में आपके पास ओनली 4 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ओनली 4 वेज होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होंगे? 4 ऑप्शन, 4 तरीके होंगे नंबर्स को चूज करने के। ठीक है, कोई भी 4 डिजिट्स, कोई भी 4 में से एक डिजिट हम चूज कर सकते हैं। अब देखिए जो आपका थर्ड बॉक्स होगा, जो थर्ड बॉक्स होगा, तो देखिए अब यहां पर भी हमने नंबर चूज कर लिया, यहां पर भी नंबर हमने चूज कर लिया, तो दो हमारे नंबर्स के ऑप्शंस खत्म हो गए। तो यहां पर क्या हो जाएंगे? 3 वेज हो जाएंगे। लास्ट में आपके पास कितने वेज बचेंगे नंबर को चूज करने के? 3 वेज। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 5 into 4 into 3। तो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे? 60 वेज हो जाएंगे। तो 60 वेज इज योर आंसर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है, हमें एक इवन नंबर के पॉसिबल वेज हमें बताने हैं कि इवन नंबर हमारा कितने तरीकों से बन सकता है जो कि 3 डिजिट का हो। तो हमारे पास देखिए जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो क्या है? 1 2 3 4 5 6। यहां पर भी, यहां इस स्पेस में फिल करने के लिए भी हमारे पास ऑप्शंस जो होंगे 1 2 3 4 5 6। बट ये जो आपकी यूनिट डिजिट वाली जो प्लेस है, तो देखिए यूनिट डिजिट पे नंबर्स फिल करने के लिए हमें ये चीज ध्यान रखनी होगी, जो हमारा इवन नंबर होता है वही नंबर हमारा इवन होता है जिसका यूनिट डिजिट क्या हो? इवन हो। अगर यूनिट डिजिट इवन है तो हमारा जो नंबर होगा वो कैसा होगा? वो इवन नंबर होगा। तो यानी कि हम इन सारे ऑप्शंस की बजाय हम केवल 2 4 6 को ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा यूनिट डिजिट होगा उसको फिल करने के लिए हमारे पास क्या होंगे? ओनली 3 वेज होंगे। ओनली 3 वेज होंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं? हम अपना यूनिट डिजिट का प्लेस हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो केवल और केवल 3 वेज होंगे। तो हम यूनिट डिजिट हम या तो 2 रख सकते हैं, या तो 4 रख सकते हैं, या तो 6 रख सकते हैं। इन 3 के अलावा और कोई हम पॉसिबल वे हमारा नहीं है, और कोई यूनिट डिजिट हम नहीं रख सकते। यूनिट डिजिट हमारा
इवन नंबर के लिए हमेशा क्या होगा, इवन होना चाहिए। या तो यूनिट डिजिट हमारा 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 भी हो सकता है, बट हमें 1 to 6 में सेलेक्ट करना है। तो 1 to 6 में अगर सेलेक्ट करना है तो हम 2, 4, 6 ही हम इवन नंबर रख सकते हैं, ठीक है, इवन डिजिट रख सकते हैं। तो यहां पर देखिए जो सिलेक्शन ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ नंबर हमारे पास है, कितने वेज हैं, 3 वेज हैं, ओके। और 10 डिजिट प्लेस की बात करेंगे तो देखिए सिलेक्शन ऑफ 10 डिजिट ऑफ नंबर, तो 10 डिजिट नंबर के जो पॉसिबल वेज हैं वो कितने, 6 वेज हैं, ठीक है। और 100 डिजिट नंबर के जो वेज हैं वो भी हमारे पास क्या है, 6 वेज है। यहां पर क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि जो रिपीटिशन है वो अलाउ है, ठीक है, रिपीटिशन अलाउ है। इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड ये लिखा हुआ है, तो यहां पर हमारा जो रिपीटेशन होगा वो कैसा होगा, अलाउ होगा, ठीक है। तो हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। और बाकी ये सब आपका सीखने के लिए आपके पास कंटेंट है, ठीक है, आपको समझाने के लिए बताना पड़ता है। बाकी आपके पास जो प्रेजेंटेशन का जो तरीका है, जो आपको एग्जाम में आपको कॉपी में कैसे लिखना है, एग्जाम में आपको कॉपी में ऐसे ही लिखना है। तो आपके पास टोटल कितने वेज हैं, 108 वेज हैं, ठीक है। 108 तरीके हैं आपके पास कि आप अपना 3 डिजिट इवन नंबर आप अपना तैयार कर सकते हैं। तो उसके टोटल 108 तरीके हैं। 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, हमें एक 4 लेटर वर्ड के कॉम्बिनेशंस बताने हैं, सॉरी, हमें 4 लेटर वर्ड जो हमारा बनेगा उसके कितने नंबर ऑफ वेज बन सकते हैं, चाहे वो हमारा 4 लेटर वर्ड मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल नहीं है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये बोल रहा है कि कितने 4 लेटर वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है, कितने 4 लेटर वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो देखिए हमें फर्स्ट 10 लेटर्स में चूज करना है, तो हमें A2 लेकर के A2 J तक हम जाएंगे, तो ABCDEFGHIJ, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 ऑप्शंस अवेलेबल है। तो 10 ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इसमें रिपीटिशन अलाउ नहीं है, ठीक है। तो रिपीटिशन अलाउ नहीं है, दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर हमने कोई भी अगर इनमें से एक लेटर चूज कर दिया, ठीक है, तो जो हम सेकेंड लेटर चूज करेंगे, ये हमारा फर्स्ट बॉक्स में फर्स्ट लेटर रखा जाएगा, सेकेंड बॉक्स में सेकेंड लेटर, थर्ड बॉक्स में थर्ड लेटर, फोर्थ बॉक्स में फोर्थ लेटर, ठीक है। तो अगर हमने यहां पर अगर हमने कोई लेटर अगर हमने चूज कर लिया, तो उसको छोड़ करके जितने भी हमारे ऑप्शंस बनेंगे, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के लिए है कि अगर मान लीजिए हमने यहां पर अगर हमने बी चूज कर लिया, ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के जो वेज है, जो फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के वेज हैं, तो अब यहां पर तो हमारे पास फ्रीडम है कि हम कोई भी लेटर हम चूज कर सकते हैं। तो हमारे पास कितने 10 ऑप्शंस हैं, ठीक है, 10 ऑप्शंस अवेलेबल है यहां पर। अब लेकिन जब अगर हम सेकंड बॉक्स में जाएंगे, तो देखिए बी को तो हम चूज कर चुके हैं एक बार, तो बी अब नहीं दोबारा चूज करेंगे। तो देखिए बी के अलावा हमारे पास जितने भी ऑप्शंस होंगे, हमारे पास टोटल कितने ऑप्शंस होंगे, 9 ऑप्शन सेकेंड लेटर चूज करने के लिए होंगे, ठीक है। 9 ऑप्शंस किसके लिए होंगे, सेकेंड लेटर को चूज करने के लिए। तो ये आपका 9 हो गया। इसी तरीके से लेट सपोज हमने क्या चूज कर लिया, हमने चूज कर लिया, ठीक है, ए हमने चूज कर लिया। और तो अब हमारे पास 3 जो हमारा थर्ड जो हमारे पास बॉक्स है, अब हमारे पास टोटल कितने ऑप्शंस हैं, अब हमारे पास जो थर्ड बॉक्स है उसमें ना ए आ सकता है ना बी आ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास जो थर्ड लेटर के पास जो ऑप्शंस होंगे, थर्ड लेटर हमारे पास ऑप्शंस कितने अवेलेबल होंगे, ओनली 4 ऑप्शंस, ओनली 8 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। ये आपके पास 4 ये और 4 ये, ठीक है। तो टोटल 8 ऑप्शंस अवेलेबल हो गए, ठीक है, टोटल 8 ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। अब हम इनमें से कोई भी हम चूज कर सकते हैं,
कोई भी हम चूज कर सकते हैं, तो हमने कोई भी हम चूज कर सकते हैं रैंडमली। तो हमारे पास टोटल 8 ऑप्शंस अवेलेबल है। तो 8 ऑप्शंस अवेलेबल है। अब लेट सपोज हमने इनमें से कोई भी अगर हमने चूज कर लिया, कोई भी अगर हमने एक चूज कर लिया, तो अगला चूज करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर एक हमारा कम हो जाएगा। तो फिर एक कम हो जाएगा तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हो जाएंगे, 7 ऑप्शंस हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5040 आ जाएगा। तो ये आंसर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, जैसा कि ये हमारे सामने क्वेश्चन है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 if each number starts with 6 7 and no digit appears more than once। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है कि 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर हमको कंस्ट्रक्ट करना है और हर टेलीफोन नंबर की जो स्टार्टिंग है वो 6 7 से होनी चाहिए। मतलब जो फर्स्ट 2 डिजिट होने चाहिए वो 6 और 7 होने चाहिए। तो यानी हमारे पास जो चॉइसेस अवेलेबल रहेंगी वो आपके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बॉक्स में हमको क्या भरना है उसी पर चॉइसेस रहेंगी। जो हमारे फर्स्ट 2 नंबर्स हैं, जो नंबर्स की स्टार्टिंग के जो 2 नंबर्स हैं 6 और 7 वो फिक्स हैं। जो हमारे पास चॉइसेस जो हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, 0 to 9 के बीच के जो भी हमारे नंबर्स हैं, 6 और 7 को छोड़ करके जो भी हमारे पास नंबर्स हैं, हम चॉइसेस में इनको फिल कर सकते हैं। तो आइए देखिए, हमें नंबर्स कहां से कहां तक लेने हैं, हमें 0 to 9 हमें लेने हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखिए, जो भी हम फिल करेंगे वो हमारा थर्ड नंबर हम चूज करेंगे, थर्ड नंबर चूज करेंगे, फोर्थ नंबर चूज करेंगे, फिफ्थ नंबर चूज करेंगे। और जो हमारे फर्स्ट 2 नंबर्स हैं वो चूज हो चुके हैं। तो अब देखिए, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर को चूज करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये 6 और 7 को हम यहां से एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि 6 और 7 हमारे नंबर चूज हो चुके हैं और यहां पर रिपीटिंग नंबर्स को नहीं रखना है। तो अब हमारे पास चॉइसेस कितनी अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो थर्ड नंबर को चूज करने के लिए हमारे पास 8 चॉइसेस हैं, तो 8 हमने यहां पर रख दिया। अब अगर हम फोर्थ नंबर चूज करना है, अगर द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ फोर्थ नंबर, तो देखिए जो भी हम नंबर हम यहां पर चूज कर चुके हैं, तो एक चॉइस अब हमारी कम हो गई। बात समझिए, यहां पर हमारे 6 और 7 2 नंबर्स हैं, यहां पर भी हमने क्या कर दिया, इस बॉक्स को हमने फिल कर दिया। कोई भी नंबर आया, हमने किसी भी नंबर को लिया, कोई भी नंबर लिया, लेकिन यहां पर एक नंबर आ गया, ठीक है। तो एक चॉइस हमारी फोर्थ नंबर के लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर 8 थी चॉइसेस, 8 चॉइसेस अवेलेबल थी। अब यहां पर कितनी चॉइसेस अवेलेबल होंगी, 7 चॉइसेस अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो इसको भी हमने चूज कर लिया, इसको भी चूज कर लिया। अब देखिए, आप किसी भी नंबर को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। लेट से हमने 5 को एलिमिनेट कर दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि 8 के बाद, मतलब 8 के बाद चूज करने के बाद हमने क्या क्या देखा कि अब हमारे पास कितनी, टोटल 7 चॉइसेस अवेलेबल है। ये आपकी 5 हो गई और ये आपकी 2 और हो गई, ठीक है। कोई भी नंबर हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 7 को, ठीक है, यहां पर 7 चॉइसेस अवेलेबल है। लेट से हमने यहां पर हमने क्या चूज कर लिया, लेट से हमने यहां पर सॉरी 7 तो हम एक बार चूज कर चुके हैं, ठीक है, सॉरी 7 हम चूज कर चुके हैं। तो हमने लेट से हमने 0 चूज कर लिया। तो यहां पर अगर हमने 0 चूज कर लिया, तो 0 चूज कर लिया, तो अब 0 दोबारा नहीं रखा जा सकता है। तो अब 8 के बाद हमारी 7 चॉइसेस हो गई। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, अब हमने 4 to 6, ठीक है। अब देखिए, हम 2 नंबर्स को चूज कर चुके हैं, ठीक है। ये 5 एक बार चूज कर चुके हैं और एक बार 0 चूज कर चुके हैं। तो अब हमारे पास जो चॉइसेस अवेलेबल हैं वो कितनी है, वो 6 चॉइसेस अवेलेबल है, ठीक है। तो 6 चॉइसेस अवेलेबल हैं। तो बस अब हम अपना आंसर लिखेंगे। द
टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टेलीफोन नंबर्स आर, क्या हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6, मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आपको मिल जाएगा 336 वेज। ठीक है, तो टोटल वेज कितने होंगे 336 होंगे, ये आपका आंसर है। स्टूडेंट्स 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो हमसे ये बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में एक कॉइन को 3 टाइम्स हम टॉस करते हैं, 3 बार हम उछालते हैं सिक्के को, और उसका जो भी आउटकम आता है उसको हम क्या करते हैं रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक जगह हम उसको हम लिख लेते हैं कि क्या आउटकम आया है, और ऐसा 3 बार हम करते हैं। तो ये बोल रहा है कि हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, यानी कि टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, द नंबर ऑफ आउटकम्स इन फर्स्ट टॉस, एक बार टॉस किया तो क्या आ जाएगा, हेड या टेल आ सकता है, तो कितने 2 आउटकम्स हो जाएंगे, 2 आउटकम्स हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम सेकेंड टाइम इसको टॉस करेंगे, तो देखिए ये आपका सेकेंड टॉस में भी कितने मिलेंगे, 2 मिल जाएंगे। इसी तरीके से हम थर्ड टॉस में जब हम करेंगे तो उसमें भी हमें क्या मिल सकता है, हेड या टेल ही मिल सकता है, हेड या टेल के अलावा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो अब देखिए, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं भाई, यहां पर ये हो सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितने होंगे टोटल 8 आउटकम्स होंगे। ठीक है, 8 आउटकम्स ही हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो अदर। तो देखिए, हमें क्या करना है, हमारे पास 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हैं, और देखिए हर एक सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 फ्लैग्स की जरूरत है, 2 फ्लैग्स की जरूरत है। तो देखिए एक फ्लैग होगा और उसके नीचे क्या होगा, दूसरा फ्लैग होगा। तो जो भी हम सिग्नल रिप्रेजेंट करेंगे वो 2 फ्लैग्स के यूज के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर फ्लैग फॉर अ पर्टिकुलर सिग्नल। तो देखिए हमें एक सिग्नल रिप्रेजेंट करना है, तो एक सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल वेज हमारे पास कितने हो सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें किसी भी सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल कितने वेज हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं, बस यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए हमारे पास क्या है, 5 हमारे पास फ्लैग है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट चांस में अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इन 5 में से हम कोई भी पर्टिकुलर फ्लैग को हम क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो देखिए जब हमारे पास फर्स्ट चांस है तो हमारे पास जो फ्लैग को चूज करने के कितने तरीके हैं, 5 वेज हैं। हम F1, F2, F3, F4, F5 में से कोई भी एक फ्लैग को चूज कर सकते हैं। अब लेट से हमने कोई भी एक फ्लैग चूज कर लिया, तो जो सेकेंड चांस है, क्योंकि देखिए एक सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए तो हमें 2 फ्लैग चाहिए ना, तो 2 फ्लैग चाहिए, तो एक तो हम चूज कर चुके हैं, बट लेकिन जो नेक्स्ट फ्लैग जो है हम चूज करेंगे वो हम इन 4 में से चूज करेंगे। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे मैंने ये F1 को काट दिया। हम चाहें तो किसी भी फ्लैग को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, जिसको भी हम फर्स्ट चांस में हम चूज कर लेंगे उसको
उसको फिर हमें एलिमिनेट करना होगा। तो उसको एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ चांसेस होंगे वो कितने होंगे, वो 4 होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, देखिए फर्स्ट फ्लैग को चूज करने के 5 वेज हैं और सेकेंड फ्लैग को चूज करने के जो हमारे पास वेज होंगे वो कितने होंगे, टोटल 4 होंगे। तो ये आप 5 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 20 वेज, यानी 20 नंबर ऑफ वेज हैं टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर सिग्नल फॉर अ पर्टिकुलर फ्लैग फॉर अ पर्टिकुलर सिग्नल। ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर सिग्नल को चूज करने के लिए हमारे पास कितने पर्टिकुलर फ्लैग्स की हमें यूज है, मतलब कितने तरीके हो सकते हैं, बस यही हमें निकालना था।